विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर एक तरफ प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल और प्रत्याशी भी मैदान में उतर गए हैं। राजगढ़ से बापू तंवर, खिलचीपुर से प्रियव्रत सिंह और व्यावरा से पुरुषोत्तम दांगी ने दशहरा की शुभकामनाएं देने के साथ साथ जनता से अपील की है। आज विजयदशमी का महापर्व है और इस विजयदशमी पर बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम उनके कृपा से जो एक बुराई पर विजय प्राप्त की थी, इस अवसर पर मैं सभी मेरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस अवसर पर। और मैं जिस प्रकार से उन्होंने मेरे ऊपर पहले आशीर्वाद दिया था और मैंने भरपूर जनता की सेवा, क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम किया और जो आज जनता के सामने मैं आगे भी जिस प्रकार से मेरे कार्यकर्ता, मेरे मतदाता भाइयों का मेरे ऊपर भरोसा है, तो उसको मैं निराश नहीं होने दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि खरा उतरने की और ज़्यादा से ज़्यादा राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र का विकास कराने का मैं काम करूंगा। इसी के साथ सभी क्षेत्रवासियों का, सभी मेरे मतदाता भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें माँ जालपा की कृपा से, बाबा रामदेव जी महाराज की कृपा से। और निश्चित रूप से भगवान की ऐसी कृपा है, माँ जालपा जी ने तो नवमी के दिन ही जिस दिन घट स्थापना हो रही उसी दिन टिकट मिला, माँ जालपा का आशीर्वाद मुझे वहाँ प्राप्त हुआ और उसी प्रकार से मेरी जनता का, मतदाता भाइयों का भी मुझे पूरा भरोसा और यकीन है कि उनका पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। क्या करना चाहेंगे आप? मैं व्यावरा विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि सभी को पहले तो मेरी ओर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और 2008 से 13 तक आपने अपने इस सेवक को देखा है। शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, हमारे क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों ने, बहनों ने, माताओं ने, युवाओं ने, कि दिल में चाह थी, उमंग थी कि हमारे आने वाला विधायक पुरुषोत्तम दांगी जैसा हो। तो उनकी भावनाओं को देखकर ऊपर वाले की कृपा से शीर्ष नेतृत्व, पार्टी, आदरणीय राजा साहब, आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं उनको पहले तो धन्यवाद देता हूं और क्षेत्र की जनता से निवेदन करता हूं कि आने वाली 17 नवंबर को आपने इस छोटे से सेवक को हाथ के पंजे का बटन दबाकर भारी मतों से विधानसभा में पहुंचाए। और आपका ये सेवक हमेशा पिछले 15 सालों से आपके बीच में बना रहा है। आगे भी मैं प्रयास करूंगा कि हमेशा इसी तरीके से आपके बीच में सतत आपकी सेवा करता रहूं। इसलिए मुझे आपका आशीर्वाद रूपी मत मिले और मैं आपकी सेवा कर सकूं। पुनः आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। हाँ सर, वॉइस ऑफ राइट के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? वॉइस ऑफ राइट के माध्यम से मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि प्रजातंत्र के इस महाकुंभ में अपना हिस्सा लें, अपना मतदान का प्रयोग करें। प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करके और उचित निर्णय लें। मेरा दूसरी अपील ये रहेगी कि माननीय कमलनाथ जी, जो हमारे मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं मध्य प्रदेश में, उनने जो वचन पत्र जारी किया है उसमें किसान, व्यापारी, कर्मचारी, महिला, पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, बेरोजगार नौजवान, सभी को ध्यान में रख के वचन पत्र जारी किया है। ये वचन पत्र मध्य प्रदेश के परिवर्तन का में एक मील का पत्थर साबित होगा और कमलनाथ जी को आप अपना मत दें, उनको समर्थन दें, ये मेरी अपील रहेगी। ठीक जिस तरीके से कांग्रेस वचन पत्र जारी करके 5 साल उस पर काम करती है और जो अन्य दल हैं वो चुनाव के 5 महीने 6 महीने पहले लोक लुभावने वादे करते हैं, ये अंतर को भी पहचाने। साथ साथ ही नवरात्रि महापर्व की और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजगढ़ से नाज़नीन अल्ताफ की रिपोर्ट।